बॉलीवुड की कुछ ही कल्ट क्लासिक मूवीज़ है और उन्हीं में से एक है भेजा फ्राई। तो ये मूवी डायरेक्ट करी है सागर बलारी ने, जिन्होंने कुछ चुनिंदा मूवीज़ ही डायरेक्ट की है, जैसे हम तुम शबाना, भेजा फ्राई 2, जंगल क्राई। जंगल क्राई उनकी लेटेस्ट 2022 में आई हुई मूवी है। 2007 में भेजा फ्राई को IMDb पे 7.6 स्टार मिले हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो गाइस, एज़ ए फैन ऑफ भेजा फ्राई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस मूवी की रेटिंग बढ़ाएं। तो गाइस जाइए और तो इस फिल्म की शुरुआत होती है टैलेंट की तलाश में भूखे रंजीत थड़ानी से, जो एक कुत्ते से उसके बिस्कुट खाने के टैलेंट को देख रहे होते हैं। टैलेंट के भूखे रंजीत थड़ानी की टैलेंट से भरपूर टैलेंटेड सिंगर बीवी है, जिनका नाम है शीतल। भाई को जहाँ मौका मिले वो वहाँ टैलेंट को देखना शुरू कर देता है, चाहे वो बीवी के स्टूडियो के बाहर का सीन ही क्यों ना हो। रंजीत थड़ानी को एक बड़ा ही अलग तरीके का शौक है। वो फ्राइडे को अलग अलग तरह के लोगों को अपने घर बुलाते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, और उनके साथ बैठ के डिनर करते हैं। एक दिन रंजीत अपनी बीवी के लिए नई कार दिलाने शोरूम में जाते हैं। शोरूम का जो मैनेजर होता है वो रंजीत थड़ानी का अच्छा दोस्त होता है, पहले ही बोला था दो ले लो। I know, we should have listened to you. और वो उसको एक सिंगर के बारे में बताता है, This is the guy for you, not my dad. He sings? अरे जिसका नाम है भारत भूषण। भाई साहब थोड़ा सीट आगे लीजिए ना। भाई साहब आप अपनी थोड़ी सीट पीछे ले लीजिए ना। जो उन्हें पूना जाते हुए बस में मिले थे, जिन्होंने पूना के सफ़र में पूरा उनको गाना सुना सुना के, अपनी बायोग्राफी बता बता के उनका टाइम पास किया था। आता है जाता है आते जाते। तो वो रंजीत थड़ानी को उसका नंबर दे देते हैं एंड रंजीत थड़ानी इनवाइट्स हिम फॉर डिनर। I'll call him. डिनर वाले दिन रंजीत को एक नोटी बच्चा बॉल मार के कमर पीड़ा दे देता है और उसके डिनर की बैंड बजा देता है। शीतल, where are you, यार? सॉरी कम शीतल, जिसको ये सब पसंद नहीं है, किसी इडियट को बुलाते हैं एंड देन दे ह्यूमिलेट हिम। वो घर से चली जाती है। इसी बीच हिंदी बोलने वाले अंग्रेज डॉक्टर साहब रंजीत को बोलते हैं टू कैंसिल द डिनर। Third LV, या maybe fourth LV, या maybe fifth LV. That's it right here. Serious, serious. Very, very serious. अब इस डिनर को कैंसिल कर दो तुम, हाँ? बट भारत भूषण का टैलेंट देख भारत भूषण साहब, आपकी शादी हुई है? अकेला चला था अकेला चलूंगा सफर के सहारों न दो साथ मेरा। मतलब शादी नहीं हुई। वो डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं। Tell you what, Mr. भारत भूषण. Let's go for that dinner. और फिर जैसे ही भारत भूषण रंजीत को उठा के डिनर के लिए जा रहे होते हैं, वो उनको गिरा देते हैं। आप ठीक तो हैं? इसी दौरान शीतल भाभी का कॉल आता है। वो बोलती है कि वो घर नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ जीत, आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सुन के रंजीत थड़ानी का दिल टूट जाता है। डिनर एकदम कैंसिल होने की बस फिराक में पहुंच ही जाता है। अब मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। Yes, I also think so. रंजीत थड़ानी को कमर पीड़ा भी हो रही होती है, तो भारत भूषण जी ऑफर करते हैं कि चलो डिनर ना सही, एटलीस्ट मैं आपकी कमर का तो इलाज करवा दूं। मैं परेश भाई को फोन करूं? अरे उनके हाथों में जादू है, पूरे अंधेरी इलाके में उनके जैसा मसाज कोई नहीं कर। तो भारत भूषण हिंदी बोलने वाले अंग्रेज डॉक्टर को कॉल करने की बजाय गलती से इस फिल्म की विलेन सुमन राव को फोन कर देते हैं, जो Bloody nymphomaniac. मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, पागल होते हैं, ठरकी होते हैं, समझे? रंजीत भारत को बोलता है कि आप जब चाहिए। Mr. भूषण, get out. तो भारत भूषण को इस बात का बुरा लग जाता है, तो वो जाते जाते रंजीत को कहते हैं, जब आपने मेरी बीवी के बारे में पूछा था तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, यहाँ तक कि नल्ले का नाम भी। ये सुन के रंजीत को गिल्ट महसूस होती है। तब वो अपनी और शीतल की स्टोरी भारत भूषण को बता देता है कि कैसे उसने शीतल को अपने बेस्ट फ्रेंड अनंत से छीना था। अनंत इज अ म्यूजिक डायरेक्टर. वो मेरे पास एक एल्बम का आइडिया लेकर आया था, एक नए सिंगर को प्रेजेंट करने. एल्बम तो नहीं ली मैंने, सिंगर को चुरा लिया. तब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं अनंत से शीतल को छीनने का, मतलब कॉल करके पूछने का कि अगर शीतल उसके यहाँ है तो। और ये काम भारत भूषण अपने कंधे पे लेता है। मे बी फ्रॉम द साउथ और बंगाली फिल्म्स और भोजपुरी फिल्म्स. दैट्स करेक्ट, इट गोज विद द पर्सनालिटी. और आवाज बदलकर अनंत से उसकी मूवी जंतर मंतर के गाने के राइट्स खरीदने के बहाने। वैसे जंतर मंतर के गाने हैं कैसे? बहुत ही थर्ड क्लास है मिस्टर भूषण, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. मिस्टर थड़ानी,
थर्ड क्लास गाने हैं तो उनकी राइट्स लेकर हम क्या करेंगे? अरे राइट्स लेने ही है तो मदन मोहन के गानों की लेते हैं। मिस्टर भूषण, आर यू प्रोड्यूसर? बिल्कुल नहीं, सिंगर एंड टैक्समैन। आर यू भोजपुरी राजपूत। आपको क्या सचमुच उसके एल्बम के गानों के राइट्स चाहिए? ये अच्छी बात कही आपने। जब राइट्स चाहिए ही नहीं तो बेकार मगजमारी करने से क्या फायदा? फोन ही नहीं करते। मिस्टर भूषण, यू कॉलिंग हिम फॉर शीतल? अब शीतल कौन है? शीतल के बारे में पता लगाने के लिए उसको कॉल करता है, बट बातों ही बातों में वो इतना खो जाता है कि ही एक्चुअली टॉक्स फॉर बाइंग द राइट्स, और शीतल के बारे में तो भूल ही जाता है। आपकी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी है नया दौर प्रोडक्शंस, न्यू ट्रेंड्स। आपको मेरे एल्बम के गाने खरीदने हैं? सारे के सारे। आपने गाने सुने हैं? अरे सुने नहीं है तो ऐसी फोन लगा रहे हैं हम आपको। बकवास क्या कर तू? क्या ही दिमाग लगा के लिखा है भाई, मजा आ गया। वाह, इस सीन को आप जितनी बार देखो हर बार आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सारे के सारे राइट्स अब हमारे मिस्टर थड़ानी। और शीतल? शीतल? मेरी बीवी? क्या हुआ आपकी बीवी को? Oh man, I don't believe this. I just don't believe it, man. भारत भूषण जी अनंत को फिर से फोन करते हैं। बातों ही बातों में गलती से रंजीत के घर के टेलीफोन का नंबर दे देते हैं। मैंने काटा, तुम पागल हो गया? और मेरा नंबर दे दिया उसको? अरे उसी ने कहा कि वो कॉल बैक करेगा। God, man, भेजे में गोबर है तुम्हारे? संगीत है जी, गोबर क्यों होने लगा? क्या कहा था मैंने? कॉल करेगा। तब अनंत कॉल बैक करके रंजीत को सुनाता है कि भोजपुरी में पूछने की क्या जरूरत थी भाई, सीधे ही पूछ लेते। झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? वो भी भोजपुरी में। जो भी पूछना हिंदी में पूछना। यही पता करना है ना कि शीतल कहाँ गई है। वो बताता है कि शीतल इज नॉट विद हिम। तब फाइनली रंजीत की मेहनत रंग लाती है और भारत भूषण जी बस घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि घर के सामने शीतल खड़ी होती है। सुमन राव? बट ये हमको पता है कि वो शीतल है, रंजीत को पता है कि वो शीतल कैसे दिखती है, पर भारत भूषण को ये नहीं पता। वो उसको सुमन राव समझता है, जो कि एक ब्लडी निम्फोमैनियाक। मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, पागल होते हैं, ठगी होते हैं, समझे? और वो उसको जैसे तैसे करके अपनी बातों में उलझा के बातें बना के घर से भगा देता है। एंड प्राउडली ही कम्स बैक टू रंजीत और अपनी विक्ट्री के बारे में उसको बताता है। आप सोए नहीं अभी तक? आप गए नहीं अभी तक? अरे सवाल छोड़िए और शाबाशी दीजिए। थैंक यू बोलिए मुझे। फिर इसी दौरान अनंत रंजीत के घर आ जाता है, क्योंकि अपने दुश्मन को दुखी देखने में किसको मजा नहीं आता। फोन पे दुश्मन की तकलीफ सुनने में और सामने पहुंच के दुश्मन की तकलीफ सुनने में मजा ही कुछ और है। खैर, वो आके बताता है कि शीतल का अनंत को फोन आया था और अब वो केवल अरोड़ा के पास जा रही है। शीतल का? हाँ शीतल का, वो यहाँ आई थी और कह यहाँ रही आई थी। थी? यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई? नहीं। एनीवे पता नहीं कहाँ गई, लेकिन इस वक्त वो केवल अरोड़ा के घर जा रही है। ये सुन के रंजीत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको केवल का ना अता पता है ना पता है। बस उसको ये पता है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। फ्रॉड यार? भल्ला भी एक नंबर का फ्रॉड था। मिस्टर भूषण, मैं तंग आ गया हूं आपकी बकवास सुन के। दफा हो जाइए, आउट। तब भारत भूषण बताता है कि केवल अरोड़ा पायरेटेड डीवीडी रैकेट छापा पड़ा था उसके यहाँ। आयकर भवन में सबसे ऊपर फाइल पड़ी है उसकी। मेरा दोस्त केस हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे एंट्री होती है भारत भूषण के दोस्त आसिफ की, जो खाता यहाँ की है, गाता वहाँ की है। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त रहते हैं कि एक दूसरे को प्यार भरे नाम दे के बुलाते हैं। बवासीर का फोड़ा, फटा हुआ तानपुरा। आसिफ क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहता है, तो भारत भूषण केवल का एड्रेस लेने से पहले उस दिन आ रहे भारत पाकिस्तान के मैच का स्कोर चेक करने चला जाता है, ताकि बातों ही बातों में उसका नंबर ले सके, क्योंकि बातों ही बातों में बातें निकलवाना तो भारत भूषण के बाएं हाथ का खेल ही है। और इसी बीच असली वाली सुमन राव आ जाती है, जिसको जैसे तैसे करके रंजीत अपने घर से भगाता है, बट नॉट बिफोर गेटिंग ए स्लैप। What does turkey mean? निम्फोमेनियक। सुमन, आई क्योंकि भारत भूषण जी को हर चीज में अपनी टांग जोड़ानी है मजा आया? और ट्रांसलेटर बनना है। तुम क्या ट्रांसलेटर लगे हो यहाँ पे? आई एम सॉरी। निम्फोमेनियक। गलती तो इंसान से ही होती तुम है। इंसान हो, तुम इडियट हो तुम। इडियट क्या इंसान नहीं होते मिस्टर थरानी? भारत फाइनली कॉल्स आसिफ और बड़ी मुश्किल से उसको ऑफिस से केवल अरोड़ा का एड्रेस लाने के लिए मनाता है। एक दोस्त की बीवी केवल अरोड़ा के पास है। अच्छा, तेरे दोस्त की बीवी उसके पास है तो पूरी वापस नहीं आने वाली।
और एड्रेस लेके वो उसको रंजीत के घर पे बुलाता है फॉर डिनर। 18 JVPD अरे नहीं, scheme। क्या यार, तू आजा, आजा। क्या? चल ठीक है। तुमने एक टैक्स इंस्पेक्टर को घर पे बुलाया, मुबारक हो। आसिफ चोरी छुपे एड्रेस लाता है और फिर फाइनली आसिफ आता है। खैर आफ्टर गेटिंग द एड्रेस रंजीत निकलने को तैयार हो जाता है, बट हिज फ्रेंड अनंत बोलता है कि एटलीस्ट कॉल करके पता तो कर कि वो घर में है या नहीं। और वो अनंत की आवाज़ पहचानता है, रंजीत की पहचानता है, आवाज तो मेरी भी पहचानता है। तो वो किसकी आवाज़ नहीं पहचानता। अब मुझे मत कहिएगा फोन करने को। केवल अरोड़ा कॉल करके बताता है कि आई एम नॉट विद शीतल। ग्रोवर जानता है मैं सबीना के साथ हूँ। सबीना मर्चेंट वो टैक्स इंस्पेक्टर की बीवी। आप कौन है? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये सुन के माहौल एकदम टेंस हो जाता है। एज ए ग्रेट हस्बैंड वो अपनी बीवी से बात करता है और बोलता है कि तुम्हारी अगर सहेले के बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई हो तो घर चले आओ। और ये सुन के अनंत और रंजीत हंस हंस के पागल हो जाते हैं। बताइए ये अच्छी बात है कोई। आसिफ मर्चेंट वहाँ से चला जाता है। अनंत भी वहाँ तक कितना रुकेगा भाई, रात हो चुकी थी, सोएगा वो भी बेचारा घर जाके। पति पत्नी के चक्कर में बीच में वो क्यों पड़ेगा है। तो वो भी वहाँ से चला जाता है और फिर सीन कट होता है। दिखाया जाता है कि शीतल गाड़ी से कंट्रोल खो चुकी है और दुम 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 फुड़ुम पेड़ से टकरा जाती है। और फिर रंजीत को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि और ये सुन के रंजीत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तो फिर से कॉल आता है सुमन राव का, जो रंजीत उठाता नहीं है। बट हमारे भारत भूषण जी, उनको ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है और उसका कॉल उठा लेते हैं और उससे बात करते हैं। तब उनको पता चलता है कि उनको डिनर पे किस लिए बुलाया गया होता है। रंजीत थड़ानी किस प्रकार का आदमी है और वो कैसे बेचारे भोले भाले लोगों को बुला के उनका मजाक बनाता है। तुम्हें पता नहीं, हैंग अप प्लीज। टैलेंट पार्टी हर फ्राइडे को एक आदमी को घर बुलाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उस बेचारे को पता भी नहीं चलता कि वो सब उसमें Let's हंस go. रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच संवाद होते हैं। आपने मुझे डिनर पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं भावुक हूँ, सेंसिटिव हूँ, कुछ करने की चाह है मुझ में। फिर रंजीत थड़ानी भी इधर से वार करता है। I mean, okay? My wife says so, my girlfriend says so, even you're saying that. दोनों एक दूसरे पे बातों के बाण छोड़ते हैं। Why don't you put it on answering machine? Mr. Tharani, number one harami, go on. और इस बीच शीतल का फिर से फोन आता है और वो रंजीत को कहती है कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके, आई डोंट वांट टू सी यू, और फ़ोन काट देती है। ये बात भारत भूषण जी भी सुन लेते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो रंजीत के तरफ हो जाके शीतल से फ़ोन पे बात करते हैं, उनको समझाते हैं मैं दिलाता हूँ ना आपको लास्ट चांस। कैसे रंजीत थड़ानी शीतल से बहुत प्यार करते हैं, अलाना फलाना ढिमकाना। वो तड़प रहे हैं आपकी याद में, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और यहाँ पे भारत भूषण झूठ बोलता है कि वो रंजीत थड़ानी के बगल में नहीं, बाहर पीसीओ से कॉल कर रहा है। शीतल जी मैं तो पीसीओ से बोल रहा हूँ शीतल जी। और ऐसे कर करके शीतल का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। I'll just call जीत। रंजीत थड़ानी ये सब देख के गदगद हो जाते हैं कि कितना अच्छा आदमी है और वो उसको इडियट बोलने के बजाय उससे दोस्ती कर लेते हैं। शीतल कॉल करती है रंजीत को, बट एज यूजुअल भारत भूषण को बीच में घुस नहीं होता है और वो फोन उठा लेता है। मैं भारत भूषण बोल रहा हूँ। मगर तुम तो पीसीओ में थे ना। What an idiot you are, man. जी नहीं, देखिए आई कैन एक्सप्लेन। हेलो। और शीतल बोलती है अरे तुम तो पीसीओ में थे, अंदर कैसे आ गए इतनी जल्दी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और करके फोन काट देती है और रंजीत थड़ानी सीधे गला पकड़ लेते हैं भारत भूषण जी का और फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। व्हाट अ ग्रेट फिल्म, मतलब मजा ही आ गया देख के। इतनी बेहतरीन फिल्म, सबकी एक्टिंग A1 A क्लास। एक अनिल थड़ानी को ऑडिट किया था मैंने, आप जानते हैं उनको? मे बी कहाँ रहते हैं वो? जेल में। Well, in that case. सो इट्स ए मस्ट वॉच फिल्म। और अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं, ऑफ कोर्स आप लोग देख चुके हैं, 90s में पैदा हुए बच्चों की एक चाइल्डहुड मेमोरी है ये। पर मैं सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं, अच्छा सुनना भी चाहता हूँ। Sure. न सिर्फ तानसेन बल्कि कानसेन भी। इस वीडियो के खत्म होते जाते ही तुरंत इस मूवी को फिर से देखिए। तो तब तक ले अब मैं भी वीडियो बंद करके दोबारा जाके भेजा फ्राई देखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।